नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दोस्तों, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। शुरू करते हैं प्रिय दोस्तों आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा ये वीडियो। प्राचीन काल समय में एक समुद्र के किनारे एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अब वह टिटहरी 4 अंडों को जन्म देती है। जब 4 अंडे हो जाते हैं तो टिटहरी अपने अंडों पर बैठी रहती है। टिटहरी अपने पति टिटहरा से कहती है कि पिया जी, आप मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आइए। अब टिटहरा दिन भर भोजन लेने के लिए जाता है और ढूंढ ढूंढ कर भोजन लाता है और अपनी पत्नी टिटहरी को खिलाता है। लेकिन एक दिन टिटहरा टिटहरी से कहता है कि प्रिय, यदि हम दोनों भोजन ढूंढने के लिए चले तो बहुत जल्द भोजन ढूंढकर वापस आ सकते हैं। इसलिए मैं अकेला गया और आप अंडे पर बैठी रही, तो हमें जितनी मात्रा में भोजन चाहिए उतनी मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। तो टिटहरा की ये बात टिटहरी को पसंद आ जाती है। टिटहरी टिटहरा से कहती है कि पिया जी, एक दिक्कत है। यदि हम हमारे अंडों को ऐसे अकेला छोड़कर जाएंगे तो दूसरे जानवर हमारे अंडों को नष्ट कर सकता है। बस यही चिंता मुझे सताई जा रही है। टिटहरा कहता है कि प्रिय, तुम चिंता मत करो, हमारे अंडे पत्थर जैसे दिखते हैं, इसलिए हमारे अंडों को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और फिर टिटहरा और टिटहरी उड़ान भरता है और भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। पानी में दोनों पति पत्नी भोजन ढूंढने के लिए लग जाते हैं। फिर वह दोनों अपना पेट भर लेते हैं। फिर वहाँ से उड़ान भरते हैं और अंडों के पास आ जाते हैं और वह देखते हैं कि उनके अंडे वहाँ नहीं थे। अब टिटहरा और टिटहरी दोनों परेशान हो जाते हैं। टिटहरी अपने पति से कहती है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे साथ मत ले चलो। यदि मैं आज यहाँ होती तो हमारे चारों अंडे यहाँ सुरक्षित होते, लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैंने सब कुछ गंवा दिया है। यह कहकर टिटहरी जोर जोर से रोने लगती है। टिटहरा टिटहरी से कहता है कि प्रिय, मैंने तो सही कहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब टिटहरी रोती हुई समुद्र देवता के पास जाती है और समुद्र देवता से कहती है कि हे समुद्र देव, आप इसी स्थान पर रहते हैं, आप ही के किनारे मैंने अंडे दे रखे थे। मेरे 4 अंडों ने मैंने जन्म दिया था, इसलिए आपको ज़रूर पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ गए। तब समुद्र देव उस टिटहरी पर हंसने लगते हैं और कहता है कि टिटहरी, तुम एक छोटी सी मामूली सी पक्षी हो और तुम्हारे अंडों की मैं रखवाली थोड़ी ना कर सकता हूँ। आप अपने अंडों की स्वयं रखवाली करें। तब टिटहरी मन में सोचने लगती है कि जरूर मेरे अंडों को समुद्र देव ने ही चुराए हैं। अब टिटहरी समुद्र देवता से विनती करती है, परंतु समुद्र देवता फिर भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। तब टिटहरी और टिटहरा प्रण लेते हैं कि समुद्र को सुखा के अपने अंडों को वापस लेंगे और सुखा कर ही दम लेंगे। तो दोनों अपनी छोटी सी नन्ही सी चोंच में बूंद बूंद पानी भरकर बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो जाती हैं और वह हिम्मत हार नहीं होती, अपना प्रयास जारी रखते हैं। दोनों पक्षियों का इतना आत्मविश्वास देखकर श्री हरि विष्णु उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रसन्न हैं। श्री हरि कहते हैं कि बोलो, क्या मांगना चाहते हो। तब वह टिटहरा और टिटहरी कहते हैं कि हे प्रभु, हमें हमारे अंडे वापस दे दीजिए। तब श्री हरि विष्णु समुद्र देव को आदेश देते हैं और कहते हैं कि पीछे हट जाओ या सूख जाओ, लेकिन टिटहरी के अंडे वापस दे दो। भगवान की इतनी बात सुनने के बाद समुद्र देव पीछे हट जाते हैं और टिटहरी के अंडे को वापस दे देते हैं। टिटहरी अपने अंडों को पाकर बहुत खुश होती है। जब अंडे समुद्र से बाहर आते हैं तो उनका रंग समुद्री पत्थर जैसा हो जाता है और इतने मजबूत हो जाते हैं कि टिटहरी की चोंच से भी नहीं टूटते। तब दोनों पति पत्नी श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे अंडे पक चुके हैं, उनसे बच्चे निकलने वाले ही हैं, लेकिन वे इतने कठोर हो गए हैं कि टूट ही नहीं रहे हैं। अब हम क्या करें। तब श्री हरि कहते हैं कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें एक पत्थर दे रहे हैं। इस पत्थर को पारस पत्थर कहा जाता है। ये जिसके पास होता है वो बड़े धनी व्यक्ति होते हैं।
दोनों पक्षी पारस पत्र को लेकर अपने अंडों के पास आते हैं। टिटहरी पारस पत्र को अपने अंडों से टच करवाती हैं तो अंडे तुरंत फूट जाते हैं और उनसे बच्चे बाहर आ जाते हैं। टिटहरी अपने नवजात बच्चों को पाकर बहुत खुश होती हैं और श्री हरि विष्णु को शुक्रिया अदा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।